आज का जो यात्रा था उस पे क्या कहना चाहोगे? जो यात्रा आज की यात्रा यूनिटी मार्च थी। सरदार पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150 साल हो रहे हैं। 150 साल पहले वो जन्म लिए थे और उन्होंने जब देश आज़ाद हुआ तो छोटी छोटी रियासतों को देश से, गवर्नमेंट से जोड़ने का काम सरदार पटेल जी को दिया गया था। और जिस प्रकार से उन्होंने जोड़ा, जो एकता का भाव पिरोया, नरेंद्र मोदी जी वही भाव चाहते हैं कि हमारे देश का नागरिक आपस में एक हो, राष्ट्र की भावना हो। आप 5 मिनट के लिए छोड़ दो कि ये भाजपा है, कि ये कांग्रेस है, कि ये आम आदमी पार्टी है या सपा बसपा जो भी है, लेकिन देश के प्रति तो एक होना है। राष्ट्रीय एकता, ये देश हमारा है, ये गली हमारी है, ये चौराहा हमारा है। तो जब हम ये फीलिंग करेंगे तो हम स्वच्छ रखेंगे। हम अपने घर के आंगन को तो गंदा नहीं रखते। इस यूनिटी को लाने के लिए, या हमारे मोहल्ले में कोई गलत हरकत कर रहा है, उसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, हम उसको इन्फॉर्म करेंगे। ऐसी ऐसी एकता जब होगी, तब जितना भारत सरकार कोशिश कर रही है उसका 4 गुना ज्यादा जो भाव दिखेगा सड़कों पे, उसके लिए हम यूनिटी मार्च निकाले। बहुत सफल रहा। हमारे सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल हुए और बड़ी खूबसूरती थी कि छात्र बड़े जोश से शामिल हुए। छात्राएं, छात्र, बुजुर्ग लोग इसमें इकट्ठे हुए और जस्ट उसका हमने समापन किया है। उसी माई भारत जो पोर्टल है, और इसमें आपके थ्रू बता दूं कि यात्रा के साथ साथ निबंध लेखन प्रतियोगिता पुरस्कृत होंगे, लीडरशिप स्पीचेज वो कराए जाएंगे। और मोदी जी चाहते हैं कि 1 लाख नए युवा राजनीति में आए। राजनीति गंदी नहीं होती है, राजनेता गंदे हो सकते हैं। तो अच्छे लोग राजनीति में आए, तभी तो अच्छा स्कूल बनेगा, अच्छी सड़क बनेगी, अच्छा पानी की व्यवस्था होगी। और इस 5 साल में हमें दिल्ली को इस लेवल पे विकसित करना है कि उसके लिए सरकार तो कोशिश कर रही है। यूनिटी ऑफ पीपुल, इट विल क्रिएट अ बिग बज। सर, अब बिहार की मैं बात करूँ तो बहुत बहुत बधाई कि जो इतनी बड़ी आंकड़ों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जहां एनडीए की सरकार बनी है, वहीं विपक्ष की जो मैं बात करूं, परिवार में फूट उनकी परिवार टूट रही है। कल लालू यादव की बेटी ने ट्वीट किया था, अर्चना जी ने, रोहिणी अर्चना ने, कि वो परिवार छोड़ रही है, राजनीति से संन्यास ले रही है। इस पे क्या कहना है? रोहिणी आचार्य, देखिए, जब आपकी नीयत अच्छी होती है ना तो परिवार भी एकजुट रहता है। जब आपकी नीयत खराब होगी तो सबसे पहले उसको नुकसान परिवार पे होता है। वो आज दिख रहा है। अब मैं क्या कमेंट करूं, ये लालू जी के परिवार का अपना मैटर है। लेकिन जिस प्रकार की बातें आई कि सवाल पूछने पर या कोई अच्छी बात कहने पर चप्पल से पिटाई होती है, तो वहीं से शुरुआत होती है जंगल राज की। मैं समझता हूं बिहार इस समय तो बहुत ऑलरेडी निर्णय ले चुका है। बाकी अब उन लोगों के परिवार को ईश्वर करे सब आपस में ठीक हो जाएं। हम उसकी का हम भले अपोनेंट हैं, फिर भी हम लालू यादव जी के परिवार में, उनका परिवार वालों के बीच में एकता हो, मैं इसकी प्रार्थना करूँ। सर, कल आप बिहार से वापस आए, बिहार का सीएम कौन होगा? इसका चर्चा नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ही सीएम हो रहे हैं। उसमें हमारा तो शुरू से ही हमने पहले से घोषित कर दिया था कि हम इन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नेतृत्व जिसका होता है वही बाद में सीएम होता है। हमारा विधायक मंडल बैठेगा, डिसीजन ले ले, उसमें एक फॉर्मेलिटी होती है, उसको करना पड़ता है। सर, आखिरी सवाल। मोदी जी ने कहा कि बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है, लेकिन बंगाल के टीएमसी के नेताओं ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी कभी नहीं आ सकती है। उनका मोदी जी का यहाँ पे ये फंडा नहीं चलेगा। बहुत बड़ा तंज भी कसा है मोदी जी को लेके। तो इस पे क्या कहना? लाना टीएमसी को थोड़ी है, लाना तो जनता को है। तो टीएमसी तो कोशिश करेगी, या कम्युनिस्ट पार्टी कोशिश करेगी, लेकिन सरकार किसकी रहे ये टीएमसी नहीं डिसाइड करेगी, ये वहां की जनता डिसाइड करेगी। तो जनता आज, अगर बड़ा जंगल राज कहाँ के राज्य में है तो वो पश्चिम बंगाल है। हिंदू अपने पूजा नहीं कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा की जा रही है।
हमारे बिहार में देख लो, हिंदू मुसलमान सब वोट दिए, यादव जी लोग वोट दिए। हम दिल्ली में आज यूनिटी मार्च कर रहे हैं, हम कोई हिंदू मुसलमान में, देखो हमारा एक मुसलमान भाई हमारे साथ तिरंगा लेके चल रहा है, तो हमें ये यूनिटी चाहिए। हाँ, सवाल हमसे पूछेगी जनता, हम उसको, उसके सवालों का हम कैसे निदान करना है करेंगे। तो ये पश्चिम बंगाल में जो मानवता की हत्या हो रही है कि आप इलीगल घुसपैठिए लाओगे, हमारे भारत में मुसलमान नहीं है क्या? उनके बच्चों की देखभाल करें कि दुनिया भर के लोग इलीगल घुसपैठ करके, अरे आपको आना है यहाँ रहने तो वीजा लो, पासपोर्ट लो, आओ अगर आपको बहुत तकलीफ होगी तो हम आपको रख लेंगे। वहाँ की सरकार बोलती है कि बीजेपी सरकार ने वहाँ के लोगों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा है, महिलाओं को भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए। वहाँ की व्यवस्था तो टीएमसी को करनी है, जो सरकार है यहाँ तो संघीय ढांचा है, अगर वो कह रही है कि नहीं मिल रहा है तो इसका निश्चित रूप से टीएमसी खा गई होगी। आप नरेंद्र मोदी उनका नाम है, जो गाली देता है सीएम, उसके यहाँ भी वो विकास की खेप भेजते हैं। अब आप साजिश के तहत उसको नहीं जाने दे रहे हो तो जनता उसको, जब आप, मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, तो अगर आपको लगता है कि वहाँ गड़बड़ी हो रही है तो एक बार भाजपा को ला के डबल इंजन लगा के देखना कैसे भागेगा पश्चिम बंगाल।